ये एक ऐसी लड़की है जिसके पास इतना पावर होता है कि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस लड़की के पावर के सामने कोई भी टिक नहीं पाते हैं। इस लड़की को ये लोग कैसे रोकेंगे, जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना। में एक लड़की को देखते जो खून से लथपथ होती है। उसे एक आवाज सुनाई देता है कि उसकी मॉम उसे बुला रही है। एक डॉग जो भोगता है, उसी टाइम वो डॉग फ्री हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है। वहाँ से सीन शिफ्ट होकर इसके अडल्टहुड में आता है। दरअसल ये इसका अडल्टहुड नहीं होता है, बल्कि उसकी माँ का अडल्टहुड होता है। और हम यहाँ यू को देखते हैं जो स्कूल बस में अपने फ्रेंड के साथ स्कूल पिकनिक पर जा रही होती है। इसका नाम यून होता है, जो हेडफोन लगा के सॉन्ग सुनती है। और इसका वॉकमैन टूट गया था, लेकिन ये वो जानती थी कि उसे किस तरह से ठीक करना है। यून पेट को छूती है, तभी वो देखती है कि एक अजीब आदमी उसकी ओर देख रहा है। वो अपने दोस्त को ये बात बताती है, लेकिन यून की दोस्त उसे अनदेखा करने को कहती है। इसी बीच वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये आदमी इन सबको किडनैप कर लिया है। और तभी ये आदमी बस में एक गैस छोड़ देता है, जिससे वो सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोग को देखते हैं जो गैस मास्क पहन रखे होते हैं, और वो लोग बस में आने लग जाते हैं। और तभी यून को देखते हैं जो बेहोश हो गई थी। वो लोग यून को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन में यून आगे खोलती है और अपने आप को एक लैब में देखती है, जहां डॉक्टर बीक को देखते हैं जो उसके बगल में बैठी होती है। और यून डॉक्टर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इसी बीच टीवी पर न्यूज चल रहा होता है, जिसमें बताया जा रहा है कि बस का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 36 लोग मारे गए हैं। यून जो बारे में पूछती है कि वो जिंदा है या नहीं। डॉक्टर बीक उसे बताती है कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है और वो जुड़वा बच्चे को जन्म देगी। तभी एक और डॉक्टर वहाँ आती है और उससे पूछती है क्या वो सब कुछ भूल गई है या सब कुछ भूलने का नाटक कर रही है। सीन चेंज होता है 1975, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके वो लोग बहुत सारे मॉन्स्टर क्रिएट कर चुके होते हैं। इसलिए उन सबको मारने के लिए वो एक टीम बना, ताकि वो म्यूटेंट उन्हीं पर भारी ना पड़ जाए। जो उनमें से एक इंतकाल होती है, जो फर्स्ट जनरेशन की म्यूटेंट होती है, जो टीम बना के उन लोगों के फैलाए गए मुसीबत को साफ करने का काम करते हैं। और एक लैब में जाके वो हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है, उन म्यूटेंट को पूरी तरह से खत्म कर देती है। और किसी लैब के अंदर ये लेडी भी होती है जो किसी तरह बच गई होती है, जो खून से लथपथ होती है और काफी बुरी तरह से घायल होती है। और वो मरे हुए लोगों के बीच से जा रही होती है और उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है। वो एक पेशेंट का ड्रेस पहनती है और आइस फ्लोर पर चल के जा रही होती है। और इसके सर में काफी तेज दर्द हो रहा होता है, जिससे वो विजन देखती है, जिसमें वो एक लड़की को हवा में लटकी हुई देखती है। अभी यहाँ हमें इसके पावर के बारे में जानने को मिलता है, जैसे कि ये मैटर को कंट्रोल कर सकता और टाइम को भी। इसके नाक से खून बह रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और जैंग और डॉक्टर बिंग को देखते हैं, जो जैंग एक सुनसान जगह पर अपनी आंट से मिलती है। वहीं हम डॉक्टर जैंग के गर्दन पर नसें बाहर आते हुए देखते हैं, जिससे पता चलता है कि इसके पास भी सुपर नेचुरल पावर है। डॉक्टर बिंग लैब से गायब हुए बच्चे के बारे में उस लेडी से पूछती है, और उसके अलावा वो हेडक्वार्टर की कंडीशन के बारे में भी पूछती है। हालांकि डॉक्टर बीक अब रिटायर हो चुकी थी, लेकिन उसे इसके बारे में जानना था। जंग उसे बताती है कि हेडक्वार्टर में एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। जंग को अपनी अंट पर उस लड़की को लैब से भगाने का भी डाउट होता है, लेकिन वो कहती है कि जांच के बाद पता चल जाएगा कि असली दोषी कौन है। वहीं दूसरी ओर वो लड़की जंगल के रास्ते से वो मेन रोड तक पहुंच जाती है और वो सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ एक कार आ जाता है जो उस लड़की को कुचलने ही वाला था, लेकिन वो कार सही टाइम पे मुड़ जाती है, जिससे वो बच जाती है। तभी वो ड्राइवर उससे उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती, जिससे वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। ये लोग किसी को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं अपने साथ। जिनको ये किडनैप कर रखे होते हैं उसका नाम जोंग है। जोंग को ये लोग इसलिए किडनैप किए होते हैं क्योंकि ये अपना प्रॉपर्टी उन्हें बेचना नहीं चाहती थी, इसलिए ये इसे किडनैप करके अपने बॉस के पास ले जा रहे होते हैं। जोंग उनसे इस लड़की को छोड़ देने के लिए कहती है, क्योंकि वो इनोसेंट होती है। लेकिन कार ड्राइवर को डाउट होता है कि उसने कार का नंबर देख लिया है। जोंग उस लड़की का इंफॉर्मेशन बताती है जो उसके शर्ट में लगे स्टिकर पे लिखा होता है, लेकिन के नंबर का बॉस अपने लोगों से उसे सही तरीके से चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि उस लड़की पर उसे शक होता है। लेकिन उन्हें पता नहीं था उन्होंने गलत लड़की से पंगा ले लिया है। मिसबिहेव करने की वजह से लड़की गुस्सा में आ जाती है, जिससे वो सभी लोगों को पंच करने लग जाती है और मारने लग जाती है। ये लड़की नॉर्मल नहीं होती, इसीलिए किडनैपर को बुरी तरीके से मार और कार के हर हिस्से को डिस्ट्रॉय कर देती है। जब जोंग को होश आता है तो वो उस लड़की की ओर देखती है। वो लड़की किडनैपर के बॉस को मारने जा रही होती है, तभी जोंग उसे मारने से रोक और वो एम्बुलेंस को कॉल करती है और वो उस लड़की को भी उसके साथ आने के लिए कहती है। वो लोग जंगल से भाग रहे होते हैं, तभी जोंग हेल्प के लिए अंकल को कॉल करती है। उसके अंकल को सब कुछ पता होता है कि ये सब योंगडू ने किया था। उसके अंकल और योंगडू जो उसके डैड के मर जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को छीनना चाहते थे। हालांकि वो सुपर और आ रही हो, लेकिन तभी उसकी हालत खराब होने लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। हालांकि इस लड़की का कोई नाम नहीं होता, इसलिए हम इसको सीओ कह के बुलाएंगे।
कुछ देर बाद उसके अंकल वहाँ आते हैं और वो लोग कार में उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। जोंग उसके सर को अपने गोद में रखती है। अगले सीन में एक क्लिनिक को देख जहाँ जोंग योंग के अंकल उसके घाव की जांच कर रहे होते हैं। जांच करने पर उन्हें उसकी बॉडी में कई सारे बुलेट दिखाई देते हैं। जैसे ही वो उसे निकालते वो तुरंत ठीक हो जाती है और होश में आ जाती है। इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था। कुछ देर बाद उसका सारा घाव भर जाता है, जिसके बाद उसके अंकल उस लड़की की सारी मिस्टीरियस चीज के बारे में उस जोंग को बताते हैं और कहते हैं कि ये हम सबसे अलग है। उस लड़की की जेनेटिक भी अजीब है। इसके बावजूद जोंग उसे अपने घर ले जाती है और उसका देखभाल करने का फैसला करती है। अगले सीन में लैब को देखते जहाँ एक और न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम योन होता है। वो मिलिट्री आर्मी का कपड़ा पहन रखी हो और वो सभी टेस्ट सब्जेक्ट को मार रहे होती लैब में मौजूद होते हैं। योन एक आखिरी बची लड़की के सिर पर गन से शूट करती है और उसे भी मार देती है। वो मार्स से क्लीनर को भेजने के लिए कहती है ताकि सारी गंदगी को वो साफ हो जाए। उसके साथ ही उस पर नाराज होता है क्योंकि वो उसे अपने साथ नहीं ले गई थी कि तुम ऐसा करके अपनी जान को खतरे में डाल रही हो। वो इन सब बातों की परवाह नहीं करती है। इनका काम इन्फेक्टेड लोगों को मारने का होता है। डॉक्टर पैक जो अपनी डायरी में एक पिक्चर पर क्रॉस का निशान लगा देती है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है हम जॉन को अपनी हाथों से बुलेट निकालते हुए देखते हैं। जैसी बुलेट निकालती है उसका बॉडी तुरंत हील हो जाता है। इससे पता चलता है कि इसके पास भी सुपर नेचुरल पावर है। इसके अलावा वो डेटा को स्कैन करती है और उसके लैपटॉप पर एक मैसेज आता है। जब उसे देखती है तो वो सोचने मजबूर हो जाती है। वहीं जोंग इस लड़की को अपने रूम में लेके आती है। वो उसे अपने भाई डी गिल से मिलवा। जब डी गिल जोंग का फेस पकड़ता तो सीओ गिल का हाथ पकड़ लेती है उसे मारने के लिए, लेकिन जोंग उसे अपने भाई को रूडली बिहेव में बात करती है। तभी कुछ देर बाद ही वो रूम से चला जाता है। जोंग सबके लिए डिनर बनाता, लेकिन सीओ को कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो खाना नहीं खाती। फिर वो गिल से फाइट करती है, खाने के लिए तैयार हो जाती है और खाने लग जाती है। गिल तब बताता है कि जोंग अपने डैड के मौत के बाद ही यहाँ से भाग के सियोल चली गई थी, जिसके बाद वो अब वापस लौटी है। इसी वजह से वो इस पर नाराज है। जोंग गिल का रूम भी उसे दे दिया होता है। जोंग उसके कपड़े को भी सीओ को दे दिया होता है। जोंग उस लड़की को थैंक्स भी कहती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई होती है। डॉक्टर बिग जो उसी लड़की की फाइल को ह्यून को दिखाती। ये लोग इस सब्जेक्ट का कोई नाम नहीं देते। डॉक्टर बिग बताती है कि योन सीओ को मारना चाहती है क्योंकि वो फ्यूचर में इनके लिए खतरा बन सकती है। कहती है वो लड़की एक खतरनाक वेपन की तरह है जो लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। सीओ जो योन की बेटी होती है, उन्होंने उसका एग फर्टिलाइज कर लिया था और उनका एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल हो गया था सबसे पावरफुल क्रिएचर बनाने के लिए। ह्यून इस मिशन को इसलिए कर रही होती है क्योंकि डॉक्टर बिग ने 10 साल पहले उसको हेल्प की थी। डॉक्टर बिग उस लड़की का लोकेशन को पता लगाने के लिए उसे एक ट्रैकर देती। सीन चेंज होता और हम ह्यून और मार्ट को देखते जो कहीं जा रहे होते हैं। मार्ट उसे खतरे के बारे में बताती है कि वो क्या करने जा रहे हैं। कहती इस मिशन चल गया तो हमें छोड़ेंगे नहीं। एक कार को नोटिस करते हैं जो उनका पीछा कर रही होती है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। सडनली वो कार योन के कार से टक्कर मार देती है जो उनका पीछा कर रही थी। उस कार से 2 एजेंट योन के सभी टीम मेंबर के पास सुपर पावर होता है, लेकिन योन के साथ ही काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं जिससे वो उन्हें आसानी से हरा देते हैं। योन उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बॉस से बात करूं। इसी बीच ट्रैकर ब्लिंक करने लग जाता है क्योंकि उन्हें वो लड़की मिल गई होती है। अगले सीन में हम सीओ को देखते हैं जो उसके सर में फिर से दर्द हो रहा था, जिससे उसके नाक से खून निकलने लग जाता है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देता है कि उसकी मॉम उसे बुला रही है, लेकिन वो उसका वहम होता है और कुछ सेकंड के लिए टाइम रुक जाता है। उसके तुरंत बाद वो ठीक हो जाती है। उसके घर के बाहर कार को देख योंगडी और उसके ने इसे किडनैप किया था जो उसे धमकी देने आए होते हैं। जोंग अपने फादर का गन लेकर बाहर आती है, लेकिन कोई उससे नहीं डरते। वो लोग सब उसका मजाक उड़ाते हैं और तब जोंग बताती है कि योंगडू ने उसके डैड को मारा है। ये सब यहाँ उसका प्रॉपर्टी को छीनने आए, लेकिन जोंग योंगडू को प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार नहीं होती, जिससे वो लोग उसे मारने लग जाते हैं। जोंग का भाई बचाने आता है, लेकिन उसे भी वो लोग मारते हैं। जोंग को मार रहे होते हैं तब सीओ छत पर से ये सब कुछ देख रही होती है। तभी वो छत से जंप करती है। अजीब बात यह था कि इतना ऊपर से जंप करने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था। योंगडी के साथी को मारने लग जाता। उसके एक हिट में लोग काफी दूर जाके गिरते हैं। ये फाइट देखकर तो स्वाद ही आ जाता है, लेकिन जोंग उसे ऐसा करने से रोक। जोंग अपने अकल से भी जाने के लिए कहती है और कभी नहीं वापस लौट के आने के लिए कहती है। योंगडू जो होश में, क्योंकि सीओ का पावर उसके सोच के परे थी और उसे होश आता और जल्दी वहां से भागने लग जाता है। वो लोग उसके पावर को देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। वो सीओ का पावर के बारे में नहीं जानते थे। वहीं दूसरी ओर जेंग और योंग फिर से मिलते हैं और वो लोग इस बात से आश्चर्य थे कि आखिर 10 साल से हयान क्या कर रही थी। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि हयान जोंग के साथ काम कर रखी थी, इसलिए वो इसे दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि लैब पर अटैक का आरोप इस पर लग सकता था। हयान उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है, अगर नहीं तो उसे अपना दुश्मन मान लेगी करके कहती है। योन किसी ऐसे शख्स के तलाश में होती है जो सबसे पावरफुल है और वो लोग उसके पावर से डरते हैं। वहीं अगले सीन में योंगडू को जोंग के अंकल के क्लिनिक में जाते हुए देखते हैं। वह जैसे ही क्लिनिक के अंदर जाता है और गेट को बंद कर देता है। योंगडू यहाँ उससे उस मिस्टीरियस लड़की के बारे में पूछताछ करने आया था। वो कुछ नहीं बोलता, जिसे योंगडू उसका उंगली काट देता है।
डी गिल सीओ को एक वीडियो दिखाता और वो भी इस तरह का वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहता था। अपलोड करने पर उसे पैसा मिलेगा करके कहता है। सीओ जो फूड लवर होती है जिसे उसका सारा ध्यान खाने पे होता है, वो डी गिल को बातों को नजरअंदाज कर देती है। वो लोग मॉल में आ जाते हैं जहाँ सीओ फ्री फूड को खा रही होती, क्योंकि वो इस तरह का फूड पहले कभी नहीं खाई होती है। डी गिल उससे प्यार करने लगा था। उन्हें खुश देखकर जोंग काफी खुश होती। इसी बीच जोंग को उसके अंकल का कॉल आता, उन्हें अकेले छोड़कर वहाँ अंकल से मिलने के लिए चली जाती है। वहाँ हम क्लिनिक का सीन देखते जहाँ टेबल पर बहुत सारा खून फैला होता है। उसके अंकल जोंग को उसके प्रॉपर्टी को छोड़ने का एडवाइस देते हैं। कहते हैं अगर तुमने नहीं छोड़ा तो ये लोग मुझे मार देंगे। जोंग अपने अंकल के पास जा रही होती है। यान अपनी कार में बैठी होती है और वो उस लड़की के बारे में बात कर रही होती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। वहीं दूसरी ओर योंगडू कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है। कॉल पर उसे सुपर पावर वाली गर्ल के बारे में पता चलता है। उस लड़की के बारे में जानने के लिए ये लोग जाते हैं योंगडू के ऑफिस में। योंगडू के लोग को गोली मारकर वहाँ मार देते हैं और ऑफिस में घुस जाते हैं। वो अपने ऑफिस में खून को देखकर डर जाता है और उसे पूछता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो या नहीं। हालांकि लीडर कहती है कि उसे मारने का कोई इरादा नहीं है। अगर तुमने मुझे सीओ के बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो मुझे मजबूरन तुम्हें मारना होगा। क्या कहती है, अगर तुमने सही इन्फॉर्मेशन दिया तो हम तुम्हें इनाम देंगे। जिस पर योंगडू से सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। वीडियो बनाने के लिए डी गिल उस लड़की को मना लेता है। कहता है कि वीडियो बनाने के बाद मैं तुम्हें पिज्जा और स्पैगेटी का ट्रीट दूंगा। ये सुनकर सीओ खुश हो जाती है क्योंकि वो फूड लवर होती है। वो लड़की हवा में चीजों को उड़ाकर उसे दिखाती है। गिल उसको पावर को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो लोग एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और वो एक साथ काफी खुश होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम कार को देखते हैं जहाँ युआन जोंग को अपने कार में ले जाती है और उसे एक वीडियो क्लिप दिखा। इस क्लिप में सीओ संगाई ले में लोगों को मार रही होती है। यान कहती है कि ये मेरी बेटी है। युआन बताती है कि वो एक खतरनाक लड़की है। यान उसे एक फोन देती है। जोंग उस फोन को ले लेती है। वो उसे इस मिशन में हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और युआन उसे बताती है कि तुम्हारा भाई की जान खतरे में है क्योंकि सीओ उसे कभी भी मार सकती है। जोंग डर जाती है और जल्दी से घर जाती है। जोंग अभी भी कंफ्यूज होती है कि उसकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं। वहीं दूसरी ओर युआन के एक वेपन लेकर रेड, क्योंकि उसे बिलीव था कि जोंग उस लड़की को मरवाने में हेल्प नहीं करेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि योंगडू का गैंग जोंग के घर जा रहे होते हैं। वहीं घर पर गिल और सीओ दोनों एक साथ खुश होते हैं और टीवी देख रहे होते हैं। गिल उसे अपने साथ आने के लिए और अपना पावर दिखाने के लिए कहता है, लेकिन जोंग उसे रोक देती है। जोंग सच बताती है और सीओ को यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। उससे जोंग को भी फील हो जाता है कि कई सारे लोग उसके लिए आ रहे हैं। वो लोग जोंग के घर के पास पहुंच जाते और युआन और मार्ट भी वहाँ पहुंच जाते हैं और उनको देख के पहचान जाते कि ये लोग संगाई लैब के लोग हैं। जोंग अपने डैड के गन को लेकर बाहर आती है। गिल उस लड़की को से पूछता है कि यहाँ से कैसे निकले। वो उसे ये भी कहता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वापस आ जाना है। गिल उसे अपने पावर का इस्तेमाल करके भाग जाने के लिए कहता है। अगले सीन में जोंग अपने गन से फायर करती है, लेकिन वो लोग उसे वहीं मार देते हैं। गिल वापस आता और देखता है कि उसकी बहन आखिरी सांस ले रही है। ऐसा होते ही युआन गन से फायर करती है। गिल घर से बाहर आ गया था जिससे वो घर को डिस्ट्रॉय कर देती है। युआन अपने टारगेट को मार नहीं पाई थी। मिसाइल के अटैक होने पर ये लेडी आगे बढ़ती है उन लोगों की ओर, जिससे हमें हर तरफ फुल टू धमाका वाली फाइट देखने को मिलता है। इसी बीच ये आदमी युआन पर अटैक कर देता है और उसे आसानी से मार देता है। अपने नाइफ के साथ युआन एक और आदमी से लड़ने लग जाता है और वो लड़की के पैर के अंगूठे पर अटैक करता है। अगले समय गिल को देखते जो अपनी बहन को मरता देख काफी रोता है। योंगडू उसे अपनी प्रॉपर्टी को देने के लिए कहता है, अगर तुमने हैंड ओवर नहीं कर दिया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, लेकिन डी गिल ऐसा करने से मना कर देता है। जैसे गिल ऐसा कहता है, योंगडू उसे मारने ही वाला होता है। उसी टाइम युआन उसके हेड पर गन से फायर कर और योंगडू और उसके आदमी को वहां से भाग जाने के लिए कहती है। अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगी करके कहता है। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हें मेरा पावर का सामना करना पड़ेगा। ये लड़की काफी दिलचस्प लगती है, इसलिए अपने पावर से चीजों को हवा में उड़ा देती है और उन लोगों पे अटैक करती है। वहीं युआन और मार्क अपने गन से उस पावर वाली लड़की पर फायर करते हैं, लेकिन उसका स्पीड काफी तेज होता है, इसलिए वो आसानी से बुलेट को डोज कर देती है। वो लड़की युआन पर अटैक कर देती है। इसी बीच युआन देखती है कि योंगडू गुल पर गोली चलाने ही वाला आता है। उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बचा नहीं पाती है। अगले सीन में सीओ को जंगल में देखते हैं जो बेहोश होती है और युआन के साथी से मिलती है। युआन का साथी जो क्लेक कल के डेड बॉडी को खींच रहा होता है। युआन का साथी सीओ पर अटैक कर देता है, लेकिन उसको उसका पावर का अंदाजा नहीं होता है। वो उसकी नाइफ से उसके सर पर ही घोंप देती है। युआन को चाकू मार दिया था। उधर मार्ट भी घायल होता है और एक कार में फंस गया होता है। जब देखता है वो युआन को शूट करने वाला है, उसे रोक देता है और इसी बीच सीओ वहाँ आती है। काफी सारे डेड बॉडी को देखकर वो परेशान हो जाती है। जोंग और डी गिल को मरा हुआ देखती है। वो लैब के लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है और वो योंगडू के पैरों को कुचल देती है। एक लड़का जो सीओ का मजाक उड़ाता है, जिसे वो अपनी पावर से वेब का इस्तेमाल करता है और चीजों को हवा में उड़ाकर उसे मार देती है और उसका हाथ काट देती है। उस लड़के का हाथ फिर से जनरेट हो जाता है क्योंकि वो भी एक म्यूटेंट होता है।
और उसे मारते मारते वो परेशान हो जाती है। इसके अलावा एक खतरनाक यहाँ पर फाइट शुरू हो जाता है। वो लड़की अपने एक पन से कार को हवा में उड़ा देती है और सीओ और उस लड़के के बीच फाइट जो काफी शानदार होता है। क्ले गर्ल नाइफ से उस पर अटैक करती है, लेकिन वो अपनी पावर से उस नाइफ को इस लड़की के छाती पर नाइफ घुसा देती है और लड़की को बार बार उस चाकू से वार करती है और फिर सीओ एक छोटा सा तूफान क्रिएट करती है। उस तूफान में उस लड़के को मार देती है क्योंकि उसकी बहन को मारने की कोशिश कर रहा था। सीओ की बहन उसे बता दी कि उसने उसको आजाद किया था। यहाँ पर ये इससे लड़ने नहीं आती। उसकी बहन से फाइट करने की वजह से वो क्ले गर्ल के सर को धड़ से अलग कर देती है और साथ ही वो उसे पूरी स्टोरी सुनाती कि वो उसे बहुत पहले ही ढूंढ चुकी थी लैब में, बल्कि उसकी पावर को कमजोर देखकर उसे लोग की शायद गलती हो गई है। उसकी बहन इतनी कमजोर नहीं हो सकती, फिर भी उस जंगल में उसका फॉलो कर रही थी क्योंकि उसे अपने स्टिंग पर यकीन होता है, इसलिए उसे ढूंढ रही को इसके जरिए ढूंढ सके क्योंकि सिर्फ यही मोम से जुड़ी होती है टेलीपैथी के जरिए। इसे जो विजन मोम की होती जो कोई लैब में बंद होती। यहाँ से जाने से पहले सीओ उन दोनों को देखती है क्योंकि ये इमोशनली कनेक्ट होती है उन दोनों से और इसलिए यून उससे कहती है कि इन दोनों में से एक को बचाया जा सकता है इस सीरम के जरिए। बाद में वो लोग इंसान नहीं रहेंगे, इसलिए वो उन्हें ऐसे ही मरने के लिए कहती है इंसानों की तरह। वो सीरम को सीओ में इंजेक्ट कर देती है ताकि वो अपने पूरे पावर को यूज कर सके। इसका एहसास उसकी मोम को भी होता है, शायद वो जिंदा होते हैं कहीं पर। इसके बाद वो उसे लेकर चली जाती है, जिसके जाने के बाद ये लोग फिर से होश में आ जाते क्योंकि ये म्यूटेंट होते और ये लेडी इस पर्सन को कॉल करती है जो ऑलरेडी यहाँ पे होती है। यहाँ पर उससे हेल्प मांगती है उसे रोकने के लिए और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। और आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियो लेने के पास जाता ही रहेगा।